शीशियन परिवार का प्रयास होता है कि आपको ऐसी हस्ती से मिलाएं जिन्होंने ईमानदारी, कड़ी मेहनत व सेवा भावना से जमीन से लेकर आसमान तक का सफर तय किया और वे ऊंचे पद में रहकर भी उनका मृदुभाषी स्वभाव सबको अपना बना लेता है। सफलता उनके साथ चलती है, गुरूर, अभिमान उनसे कोसों दूर रहता है, जो हमेशा दूसरों के सहायक बनते हैं। वर्दी के साथ हमदर्दी इनका मूल मंत्र है। तो हम बात कर रहे हैं पुलिस अधीक्षक श्री यशपाल सिंह राजपूत की, जिन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यों में से समय निकालते हुए हमसे बातें की। आज हमारे साथ हैं पुलिस अधीक्षक महोदय। बता दें कि जब से पुलिस अधीक्षक महोदय ने मंडला की कमान संभाली है, मंडला में अपराधों पर लगाम लगी है। क्योंकि जो अपराध ऐसे होते हैं जैसे अंधी हत्या होती है, वो अधिकतर 24 घंटे के अंदर और बाकी 12 घंटे के अंदर भी ऐसे अपराधी पकड़ाए हैं। सर की दूरदर्शिता और सर के जो सोचने का तरीका है, तकनीकी उपयोगों का जो इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण अपराधों पर लगातार लगाम लगी हुई है। वहीं चोरियों की जो घटनाएं थी, उन चोरियों की घटनाओं पर भी लगाम लगी हुई है। आज हम सर से बात करेंगे। सर ने हमें अपना बहुमूल्य समय से थोड़ा सा समय दिया हुआ है। सर, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि पुलिस क्या होती है? पुलिस जो है अपने देश की जो आंतरिक सुरक्षा के लिए बनाई गई है और उसका जो मुख्य काम है, जो देश की जो अंदर की जो व्यवस्थाएँ हैं, उसको सुचारू रूप से चलाए। साथ ही साथ अपने जो आम जन हैं, उनके जो उनकी जान-माल की सुरक्षा करने के लिए रहती है और साथ ही साथ में आपदा है या छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं, जहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होता है, उसमें भी हम सहयोग करते हैं। सर, देखा गया है कि अनुशासन का नाम ही पुलिस कहलाता है। लेकिन अधिकतर देखा गया है कि जो छोटे कर्मचारी होते हैं, वह बहुत ही ऐसे परेशान हो जाते हैं और ऐसी घटनाएँ सामने आती हैं। तो ऐसे लोग जिन्हें बहुत अत्यधिक टेंशन होता है या बहुत परेशान हो जाते हैं इस अनुशासन के साथ वो ड्यूटी करते हुए, और आपके सामने भी ऐसे मामले आते हैं जिनमें छोटे जो कर्मचारी होते हैं या जो सिपाही वर्ग होता है, वह अधिकतर गलत कदम उठा लेते हैं। इन लोगों के लिए सर क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे जो छोटे कर्मचारी हैं, जो कई बार अपनी बात को नहीं रख पाते हैं, तो उसके लिए हम समय-समय पर अपने पुलिस लाइन में दरबार का कार्यक्रम चलाते हैं। साथ ही साथ हमारे जो कार्यालय में कभी भी कोई भी कर्मचारी आकर के मिलता है और अपनी समस्याओं को अवगत कराता है। इसके साथ-साथ में कई बार कर्मचारी नहीं कह पा रहा है अपनी बात, तो कई अन्य माध्यम से या दूसरे कर्मचारी के माध्यम से या उसके परिवार के माध्यम से कई बार बातें पता चलती हैं, तो उसका हम समय-समय पे निराकरण करते हैं। सर, अभी अ, ल बच जो युवक हैं, युवा पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं सर, और देखा गया है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वह सफल नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे जो युवा हैं, वह कैसी तैयारी करें जिससे कि वह सफलता पा पा सकें? देखिए एक तो जो ख़ास करके जो अभी जो परीक्षाओं का जो समय चल रहा है, स्कूली बच्चे जो हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं ख़ास करके एक मैसेज छोड़ना चाहूँगा कि जो परीक्षा अपने स्कूल की तैयारी करते हैं, ठीक अच्छी बात है, अपना अच्छी तैयारी करें। लेकिन यदि कोई पीछे रह जाता है, तो इसका अर्थ कतई नहीं है कि वो सफल नहीं होगा। इसके लिए जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होते हैं, उसके अलग मापदंड होते हैं और अलग तरह की तैयारियाँ होती हैं। और साथ ही साथ जो हमारा जो सर्विस का जो पीरियड निकलता है, तो उसमें भी अलग ही प्रकार से आपका जो अनुभव है और आपका जो शिक्षा है, वो कुछ काम आती है। साथ ही साथ जो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों के जो बच्चों के जो कम परसेंटेज रह जाते हैं, वो हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। उनके लिए मैं एक स्वयं उदाहरण दूँगा कि मेरे भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे परसेंटेज नहीं रहे हैं। हायर सेकेंडरी लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे तो मेरा इवन 3rd डिवीज़न आया था मेरा, और मेरा एमएससी में एडमिशन भी नहीं हुआ था। मैंने तो एमएससी जो है मैंने प्राइवेट दिया था। बाद में जो कॉम्पिटिशन जो एग्ज़ाम होते हैं, उसकी सेपरेट तैयारी होती है अलग से। ये बात ज़रूर है कि हाँ, आप अध्ययन करते हैं तो थोड़ा-सा उस समय पे आप विषयों को थोड़ा-सा अच्छे से समझ के चलें और जो भी पढ़ते हैं उसको थोड़ा अच्छे से समझें। कॉम्पिटिशन तैयारी जो है, आपके जो रास्ते जो हैं, वो आपके अलग से तैयारी कराते हैं। सर,
पुलिस में फिजिकल फिट रहना अत्यंत आवश्यक होता है, लेकिन पुलिस की जो ड्यूटी होती है, उसका कोई समय नहीं होता है। 24 घंटे पुलिस अलर्ट होती है, जिसमें देखा गया है कि कुछ पुलिस जवान अनफिट हो जाते हैं या उन्हें बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो समय बेसमय खान-पान या सोने के कारण लग जाती हैं और परेशान रहते हैं वे। तो ऐसे पुलिस जवानों के लिए क्या टिप्स रहेगी आपकी तरफ से? जो हमारे साथी पुलिस जवान हैं, उनका जो सबसे ज़्यादा समस्या रहती है उनके खान-पान को, उनके खाने के जो टाइम टेबल को लेकर के, तो कहीं ड्यूटी लगी है, खाने का समय नहीं मिल रहा है, जो भी मिला उन्होंने खा लिया। तो उनके लिए मैं विशेष करके ये मैसेज दूँगा कि वो प्रातः काल कुछ अपना योगा का कार्यक्रम, कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ वगैरह अवश्य करें। साथ ही साथ कहीं जाते हैं तो कोई छोटा-सा टिफ़िन लेकर के भी चलने की यदि आदत हो सकती है, यदि व्यवस्था बन सकती है, तो वो व्यवस्था करें तो उससे आपको बाहर का जो ख़ास करके जो तेली जो खान-पान है, उससे आप बच सकेंगे और उससे कई बीमारियों से भी बच सकेंगे। सर, पुलिस का हर दिन एक चैलेंज भरा होता है और आपके ऊपर पूरी ज़िम्मेदारी होती है, पूरे ज़िले की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर होती है। ऐसा आप बताइए कि जिस दिन वीवीआईपी भी आते हैं, उस दिन रैलियाँ भी होती हैं, राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं। यानी शहर में एक बहुत ही गहमा-गहमी की स्थिति आपके सामने आ जाती है और आपको पूरा शांति से भी निपटाना है। ऐसी स्थिति में सर बताइए कि आप कैसे उसको फेस कर पाते हैं फिर? जिससे कई प्रकार की समस्याएँ आती हैं, एक साथ एक दिन में कई कार्यक्रम हो जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे हमारे कई बीमारी आएगी, शरीर में कोई बीमारी आती है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर में हम देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो वीआईपी सिक्योरिटी होता है, साथ ही साथ हमारा लॉ एंड ऑर्डर होता है। तो ये हम प्रायोरिटी देते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? कि हमारा हमारा जुलूस सबसे ज़्यादा कहाँ से सेंसिटिव जगह जी। से निकल रहा है तो उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। या फिर हमारा कौन व क कोई बड़ा वीआईपी हमारा निकल रहा है, तो हमारा हमको उसको भी प्रायोरिटी देना है। इस बार से हम प्रायोरिटी तय करके हम सारी शांति व्यवस्था हम तय जी करते सर। हैं। सर देखा गया है कि आज पुलिस है तो हम त्योहार मनाते हैं, पुलिस है तो हम सोते हैं, पुलिस है तो हम खुशियाँ मनाते हैं और पुलिस अपनी ड्यूटी करती है। इन सब के बाद भी सर पुलिस के ऊपर उँगलियाँ उठती हैं, ऐसा क्यों होता है सर? पुलिस जो बनी है वो हमारे पूर्व काल से चला रहा है और कई फ़िल्मों में उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया जी सर। जाता है, तो लोगों की मानसिकता इस प्रकार की बनी हुई है, जो हमारे बारे में जो ऐसा सोचते हैं, जो उनका कभी पुलिस से काम नहीं पड़ा होता, कभी पुलिस के पास में नहीं आए होते, वो एक तरफ से एक एक तरफ़ी मानसिकता बनाए होते हैं। जी सर। और जो हमसे एक बार जुड़ जाता है या कभी हमारे उनकी कोई ज़रूरत पड़ती है और हमारे पास में आता है, हम उसका सहयोग करते हैं, उसके बाद में उसकी जो मानसिकता है वो बदल जाती है। इस प्रकार से मतलब बहुत सारे जो लोग हैं जो हमसे परिचित भी नहीं हैं, हमको ज़्यादा जानते भी नहीं हैं, फिर भी वो फ़िल्मों की तरह से या हुँ, कई उपन्यासों बिल्कुल सही में सर। उसमें जो बनाया गया है, जो हमारी जो हुँ। रूपरेखा बनाई है, उससे वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। सर, जब कोई गंभीर अपराध होता है और अपराधी से आपको पूछताछ करनी है, हर पूछताछ तो सख्ती से करना उचित नहीं होता है, लेकिन फिर भी तथ्य सामने नहीं मिल पाते हैं, सख्ती भी करते हैं और फिर उसको प्यार से भी आप उस पे पूछताछ करते हैं। लेकिन जब तथ्य सामने नहीं आते हैं, तो एक परेशानी की स्थिति आपके सामने निर्मित हो जाती है। ऐसी स्थिति में कैसे आप उस घटना को हल कर पाते हैं, अपराधियों को सामने ला पाते हैं? देखिए अभी समय काफ़ी बदल चुका है। जो पुराने जो शक्ति और जो पुराने हथकंडे थे, वो काफ़ी बदल गया है। हमारे जो माननीय जो न्यायालय हैं, माननीय जो कई आयोग हैं, उनके ख़ास करके पुलिस के ऊपर में न नज़र है और साथ ही अब हमारे पास में तमाम साइंटिफ़िक टूल्स आ गए हैं, साइंटिफ़िक तरीके आ गए हैं। हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादातर हम साइंटिफ़िक तरीके से और जो लीगल तरीके जो हैं उसको हम अपनाएँ और उसके हिसाब से हम काम करें। सर, पहले की पुलिस और आज की पुलिस में क्या अंतर है? पूर्व में पुलिस की जो कार्रवाइयाँ हुआ करती थी वो संसाधन में विहीन हुआ करती थी। तो गैर संसाधन से बहुत सारी चीज़ें छूट जाया करती थीं और गलत तरीके भी कई बार अपना लेते थे। लेकिन अब हमारे पुलिस जो है धीरे-धीरे काफ़ी संसाधन उनके पास में आ गए हैं, चाहे आप वाहन से लें, चाहे टेक्निकल तरीके से बोलें,
चाहे वो सीसीटीवी की तरफ से बोलें, कि कई चीज़ें हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में आ गई हैं। हमारे पास एफएसएल है, एक टीम है, हमारे पास में फिंगरप्रिंट्स है, जी। तरीके से बहुत सारे तरीके आ गए हैं और उसके आधार पे हम अब मॉडर्नाइज़ पुलिस की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर मंडला जिले में आपको काफ़ी समय हो गया है यहाँ पे लगभग 1 साल, 1.5 साल से भी अधिक समय हो गया है। किस नज़र से देखते हैं आप मंडला को? बाकी जगह आप रहे हैं, आप तो ऐसी जगह रहे हैं जो डकैतों का क्षेत्र था, ऐसी जगह आप रहे हैं जो नक्सलियों का क्षेत्र था, लेकिन मंडला को किस नज़र से देखते हैं? मंडला शहर एक धार्मिक नगरी है। मंडला जो है माँ नर्मदा की दोनों भुजाओं के बीच में बसा हुआ है और मंडला का जो प्रत्येक नागरिक है, मैं तो ये मानता हूँ कि ये यहाँ के जो रहने वाले जो लोग हैं, वो प्रारब्ध बोला जाए या पूर्व जन्मों के जो उनके कर्म हैं, तो उनको यहाँ पे इनको प्रकृति ने उनको यहाँ पे जन्म दिया है और एक-एक और मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने भी कई पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हुए हैं, तो यहाँ पे मेरे को मंडला में सेवा करने का अवसर मिला है। सर उन युवकों के लिए आप क्या कहेंगे जो आज मेहनत कर रहे हैं? सर उन युवकों के लिए आप क्या कहेंगे जो भटक गए हैं? देखिए मैं जो मेहनत कर रहे हैं और जो भटक गए हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ख़ास करके जो मेहनत करने वालों के लिए कि जो मेहनत आप कर रहे हैं, आप लगातार मेहनत करते रहें। आप बिल्कुल भी निराश ना हों और जो भगवान है, जो प्रभु है, जो हमारा जिसको आप मानते हैं, वो आपको एक न एक मौका ज़रूर देगा। उस मौके को आपको समझना है कि हमको मौका कहाँ मिल रहा है, आप उसको पकड़ना है और उससे आपको आगे बढ़ना है। यही नहीं कि आप केवल यही सोचते रहें कि आप गोल आपका बहुत बड़ा है या फिर हम कुछ और हम सोच रहे हैं। आपको मौका आता है, आपको मौका पकड़ कर के उसमें आपको ऊपर चढ़ना है। मैं भटकने वाले बच्चों से बोलूँगा कि मान लीजिए आप गलत रास्ते में या गलत रास्ता आपने कुछ पकड़ लिया है, तो आपको सुधरने के लिए सबसे सही समय यही है। तत्काल आप अपने सही रास्ते पर आएँ और जो ख़ास करके जो बच्चे जो अपने कई अपनी जो मंडली के से प्रभावित होकर के या गलत रास्तों पे चले जाते हैं, तो आप तत्काल उस रास्ता को छोड़ें और सही रास्ता जो अपने परिवार और अपने जो पूर्वज, अपने जो अच्छे जो गुरुजन जो बताते हैं, उनको आप करें। अभी भी कोई मौका नहीं गया है, आप फिर से स्टार्ट करें और आगे बढ़ें। तो ये थे हमारे साथ पुलिस अधीक्षक श्री यशपाल सिंह राजपूत जी, जिनके साथ वर्दी के साथ हमदर्दी भी है। सर ने नक्सलाइट मूवमेंट भी को कवर किया है, सर को उसपे पुरस्कार भी मिली है, उसपे दिल्ली के द्वारा सर को पुरस्कृत भी किया गया है और आज जो शहर पे शांति व्यवस्था बनी हुई है, जो अनुशासनात्मक व्यवस्थाएँ बनी हुई हैं, जो स्कूलों में आज हम देख रहे हैं कि स्कूलों में भी शांति व्यवस्था है। आज वो सर की दूरदर्शिता के कारण है और आज सर के द्वारा जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं, उसके कारण है। लेकिन सर का मानना ये नहीं है कि केवल कड़े तरीके से ही अपराधों को लगाम लगाया जाए, प्यार से भी अपराधों पर लगाम लगाई जा सकती है। यह हमने मंडला में देखा है और सर ने हमसे बातें की, अपना समय दिया। सर बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।